इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी कार्यालय में इस वक्त मौजूद है और बीजेपी कार्यालय में बैठक में शामिल हो रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और संगठन महासचिव चंद्रशेखर समेत अन्य पदाधिकारी भी मौजूद हैं। बैठक में पीएम मोदी के जयपुर दौरे को लेकर तैयारी हो रही है और इस तैयारी के मद्देनजर ही बीजेपी कार्यालय में ये महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त हो रही है, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं और बीजेपी कार्यालय में बैठक में शामिल हो रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से लेकर संगठन महासचिव चंद्रशेखर समेत तमाम पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। बैठक में प्रधानमंत्री के जयपुर दौरे की तैयारियों को लेकर चर्चा हो रही है। आपको बता दें 5 जनवरी को 3 दिवसीय राजस्थान दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और तमाम राज्यों के आईजी पदाधिकारी राजस्थान आ रहे हैं डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस के लिए और उसे लेकर तैयारियों का जायजा मुख्यमंत्री इस वक्त ले रहे हैं। बैठक हो रही है बीजेपी कार्यालय में। हमारे सहयोगी लाल सिंह जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। लाल सिंह, बैठक शुरू हो चुकी है बीजेपी कार्यालय में? हाँ देखिए, बिल्कुल बैठक शुरू हो चुकी है और सीएम भजनलाल शर्मा के साथ ही तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद हैं, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर मौजूद हैं और तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर किस तरह स्वागत की तैयारियां हो, किस तरह इस दौरे को भव्य बनाया जाए, क्योंकि 3 दिन का कार्यक्रम पीएम मोदी का जयपुर में बन रहा है। लिहाजा जब पीएम मोदी आएंगे तो एयरपोर्ट से लेकर आरआईसी तक कैसे उनका स्वागत किया जाए, किस तरह राजस्थानी संस्कृति की झलक देखने को मिले, तो इन तमाम तैयारियों को लेकर चर्चा हो रही है लंबी। और साथ ही क्योंकि पीएम मोदी खुद बीजेपी मुख्यालय आ सकते हैं, इस तरह की सूचना मिल रही है, तो ऐसे में मीटिंग लेंगे वो पार्टी पदाधिकारियों के विधायकों की, उसको लेकर भी तैयारी हो रही है ताकि क्योंकि पहली बार भाजपा मुख्यालय वो आएंगे, करीब 2 घंटे रहने का उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो ऐसे में उस मीटिंग में जो तमाम फीडबैक को लेंगे, चाहे वो विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविरों को लेकर फीडबैक की बात हो, चाहे लोकसभा चुनावों की 25 सीटों को लेकर चर्चा वाली बात हो, इसके साथ ही बेहतरीन अच्छी सर्विस कैसे दी जा सकती है, इसको लेकर भी चर्चा की जा सकती है। सरकार गरीब कल्याण के लिए और बेहतर तरीके से कैसे काम करे, इसको लेकर चर्चा हो सकती है। नमो ऐप के जरिए किस तरह काम बढ़ रहा, उसको बात हो सकती है। और खासकर जो अयोध्या में 22 जनवरी को कार्यक्रम होना है, भव्य राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जाना है जनवरी, उसको लेकर भी ये मोदी चर्चा कर सकते हैं। तो ऐसे में तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ ये चर्चा की जा रही है और ये माना जा रहा है कि बड़ा कार्यक्रम पार्टी करेगी। एक भव्य स्वागत पीएम मोदी का राजस्थान की धरती पर होगा, गुलाबी नगरी में होगा और इस दौरान न केवल राजस्थान संस्कृति की झलक आपको देखने को मिलेगी, अलग अलग स्थानों पर स्वागत पॉइंट बनाए गए हैं, अलग अलग मोर्चों को प्रकोष्ठों को उसकी जिम्मेदारी दी गई है ताकि इस कार्यक्रम को और भव्य बनाया जा सके। और साथ ही जो नंदमन कहा था कि पीएम मोदी की जो गारंटियां हैं उनको भी होर्डिंग पोस्टर के जरिए पूरे मार्ग में दिखाया जाएगा। जेएलएन मार्ग को पूरी तरह सजाया गया और उसके साथ ही पूरे जयपुर को सजा दिया गया है ताकि एक पीएम मोदी या पीएम में रहेंगे तो उनका पूरी तरह से तमाम जो डीजीपी देश भर के तमाम राज्यों से आएंगे, तमाम मेहमान जो इस कार्यक्रम में आने वाले हैं डीजीपी कॉन्फ्रेंस में, उनको भी लगे कि हाँ राजस्थान की संस्कृति किस तरह पधारो हमारे देश की संस्कृति को साकार करती है। उन तमाम बिंदुओं को लेकर चर्चा हो रही है। जी बिल्कुल लाल सिंह, तो अभी फिलहाल चर्चा हो रही है और प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर राजस्थान की राजधानी जयपुर में लाल सिंह शहर भर के सौंदर्यकरण, शहर भर की सजावट, शहर भर की साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, सारे पहलुओं पर अगर मैं चर्चा करूं लाल सिंह, तो वैसे तो हर एक जयपुर वासी को, हर एक राजस्थान वासी को पता है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लेकिन बहुतों को अगर पता भी नहीं है तो भी पता चल रहा है कि शहर में कुछ ना कुछ तो हो रहा है, क्योंकि हर जगह सड़कों पर कहीं पर रंगाई पुताई हो रही है, कहीं पर शहर को सुंदर बनाने के लिए बहुत कार्य हो रहा है। तो ये सड़क पर निकलेंगे तो ये किसी को भी दिखाई दे रहा है और ये कहीं ना कहीं बताता है कि इस कॉन्फ्रेंस को लेकर कितना ज्यादा गंभीर राज्य सरकार नजर आ रही है। लाल सिंह, देखिए बिल्कुल, क्योंकि अभी जो हमारी तमाम सरकारी इमारतें जिस तरह सज गई हैं, उनको देखकर आम आदमी के जहन में भी ये बात आ रही है कि आखिर इस तरह की सजावट क्यों हो रही है, क्योंकि दीपावली भी नहीं है
लेकिन जब वो और बातचीत करते हैं आपस में, उनको पता लगता है कि 3 दिन एक बड़ी कॉन्फ्रेंस यहाँ होने वाली है, डीजीपी की कॉन्फ्रेंस होगी। और चूंकि वो कॉन्फ्रेंस भी नंदनी बहुत अहम है देश की सुरक्षा के लिहाज से, आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से, तमाम सुरक्षा के पहलुओं को देखते हुए, चाहे बाह्य सुरक्षा हो चाहे आंतरिक सुरक्षा हो, इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखकर कॉन्फ्रेंस बेहद अहम है। देश भर के तमाम राज्यों के डीजीपी यहाँ मौजूद रहेंगे, आईजी यहाँ मौजूद रहेंगे, अजीत डोभाल यहाँ मौजूद रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह यहाँ मौजूद रहेंगे, पीएम मोदी खुद 3 दिन यहाँ रहने वाले हैं। ऐसे में वो मीटिंग तो अहम है ही, उस मीटिंग को और अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि पार्टी सरकारी स्तर पर तो मीटिंग की तैयारी हो ही रही है, लेकिन पार्टी अपने स्तर पर चाहती है कि पीएम मोदी आ रहे हैं, 3 दिन यहाँ रहेंगे, तो उनका एक भव्य स्वागत किया जाए। इसको लेकर तैयारी हो रही है और वो 2 घंटे मीटिंग की जो बात चल रही है उसको लेकर पार्टी पूरी तरह से तैयार होना चाहती है। क्योंकि मैंने जैसा नंदनी कहा था कि पीएम मोदी बहुत ही मायने चीजों को देखते हैं, वो जमीनी स्तर की पूरा ध्यान उनको रहता है कि इसकी योजना का क्या क्या जमीनी धरातल है। तो कई बार विधायकों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है कि पीएम मोदी को ये जानकारी, हमें अपने क्षेत्र की जानकारी नहीं है, तो ऐसी स्थिति ना बने। ऐसे में शुक्रिया लाल सिंह, आपका तमाम जानकारियों के लिए। हमारे सहयोगी लोकेश ओला लाइव जुड़ चुके हैं बीजेपी कार्यालय से, और हलचल सुबह से ही लोकेश बहुत तेज है बीजेपी कार्यालय में इस वक्त, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं और एक महत्वपूर्ण मीटिंग इस समय बीजेपी कार्यालय में हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियों को लेकर, डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस की तैयारियों को लेकर, और क्या कुछ अपडेट बैठक को लेकर आता हुआ। देखिए 5 से 7 जनवरी के बीच जयपुर में होने वाली डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित जो गृह मंत्री और अन्य जो मंत्रीगण और केंद्रीय नेता है वो जयपुर में पहुंचेंगे। ऐसे में वीआईपी का जयपुर के अंदर मूवमेंट होने के चलते तैयारियां है वो सरकार की ओर से की जा रही है, साथ ही भाजपा प्रदेश संगठन की ओर से भी तैयारियां की जा रही है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बीजेपी कार्यालय के अंदर बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक ले रहे हैं, जिसमें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, संगठन महासचिव चंद्रशेखर सहित कई पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद है और चर्चा कर रहे हैं संगठनात्मक और साथ ही पीएम मोदी की रैली और सभा और तैयारियों को लेकर, जिसमें पीएम मोदी बीजेपी कार्यालय के अंदर भी बैठक करेंगे। इस बैठक में किस किस मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, इन सब को लेकर यहाँ चर्चा है। आज भजनलाल शर्मा और सीपी जोशी कर रहे हैं, साथ ही संगठन के पदाधिकारी वो भी यहाँ मौजूद है। तो पीएम मोदी के दौरे के व्यवस्थाओं को लेकर हो या फिर शहर के अंदर जो साफ सफाई की व्यवस्था हो या फिर अन्य तैयारियों को लेकर लगातार जो चर्चा है वो भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री वो कर रहे हैं। इसी बीच विभागीय अधिकारियों को भी दिशा निर्देश पहले से ही दिए जा चुके हैं कि जो आगंतुक या फिर अधिकारी हो या फिर अन्य राज्य से आने वाले अधिकारी हो या फिर जो केंद्रीय नेता हो या फिर केंद्रीय मंत्री या पीएम मोदी हो, इन सबकी तैयारियां पहले से ही सुनिश्चित हो, इस तरह के दिशा निर्देश है वो अधिकारी को दिए जा चुके हैं। जहां साफ सफाई और अन्य जो रेनोवेशन का काम जेडीओ नगर निगम के अधिकारी देख रहे हैं, जो पूरा लगभग हो चुका है, रंग रोगन का काम हो रहा है, शहर में सफाई की व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त की जा रही है। साथ ही जो आरआईसी में जो कार्यक्रम होगा, जो कॉन्फ्रेंस होगी डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस जो 5 से 7 जनवरी के बीच, इस कॉन्फ्रेंस में तमाम तैयारियां किस तरह की और होनी चाहिए, सजावट का काम हो या फिर अन्य काम, तो वो पूरे करने का जिम्मा जेडीओ नगर निगम कर रहा है। साथ ही जो उनके पीएम मोदी के रहने की व्यवस्था है वो राजभवन में की गई है, तो वहाँ की व्यवस्थाएं भी पूरी तरह से सुनिश्चित की जा रही है। राज्यपाल कलराज मिश्र कल राजभवन के अंदर पूरी व्यवस्था उन्होंने देखी है। वहीं जो बीजेपी कार्यालय में जो बैठक होगी जिसमें पीएम मोदी खुद शामिल होंगे, पीएम मोदी की मौजूदगी में जो बैठक है उसमें कौन कौन शामिल होंगे, इन सब को लेकर आज यहाँ बीजेपी कार्यालय के अंदर बैठक हो रही है, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और अन्य जो प्रदेश भाजपा के जो बीजेपी के नेताओं के लिए कितना ज्यादा, देखिए एक तरफ तो बहुत महत्वपूर्ण बैठक राजस्थान में होने जा रही है जिसके लिए पीएम मोदी आ रहे हैं, वो एक पहलू है कि डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा होगी और दुनिया भर के तमाम लोगों की नज़र इस पर रहेगी। और जो तमाम राज्यों के आईजी हैं, ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, अजीत डोभाल जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो भी आ रहे हैं राजस्थान। लेकिन दूसरा पहलू एक ये भी है लोकेश की, देखिए राजस्थान को इस बैठक के लिए चुना गया, तो राजस्थान सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर यह है कि प्रदेश में सरकार बनने के बाद पीएम मोदी भी पहली बार आ रहे हैं और इतना बड़ा एक तरीके का इवेंट इसे माना जाए
कि राजस्थान में होने जा रहा है। तो ऐसे में किसी तरीके की कोई कमी, किसी भी तरीके की कोई चूक की कोई गुंजाइश यहां पर नहीं छोड़ी जा रही है और इसीलिए आप देखिए इतने बेहतरीन इंतजामात किए जा रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हर एक तैयारी पर नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल, हर एक तैयारी पर नज़र बनाए हुए भजनलाल शर्मा। और कुछ ही देर पहले यहाँ बीजेपी कार्यालय के अंदर जो नगर निगम ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर है वो भी यहाँ अंदर गई, यानी कि व्यवस्थाएं पूरी तरह से सुनिश्चित हो, किसी तरह की कमी नहीं हो, वो सफाई हो या फिर जो रेनोवेशन का काम हो वो पूरी तरह से पहले से सुनिश्चित किया जाए। इन सबकी तैयारियों को लेकर अंदर बैठक हो रही है। जिम्मेदारी सरकार की बनती है क्योंकि एक जो राष्ट्रीय स्तर की जो कॉन्फ्रेंस है वो राजस्थान में हो रही है, जहाँ देश भर के सभी राज्यों के जो आईजी डीजी हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित हो रहे हैं। तो एक महत्वपूर्ण बैठक है। साथ ही आगामी दिनों में जो लोकसभा चुनाव है, इन लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो पीएम मोदी का बीजेपी कार्यालय में जो बैठक होगी वो भी महत्वपूर्ण देखी जा रही है लोकसभा चुनाव के लिहाज से, क्योंकि आगामी दिनों में संगठनात्मक और ढांचा किस तरह का मजबूत किया जाए, साथ ही जो कैबिनेट जो मंत्रिमंडल में जो सदस्य शामिल किए गए उनको किस तरह की जिम्मेदारी आगामी दिनों में और अधिक दी जाए, ताकि राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर एक बार फिर से बीजेपी की जीत हो। इन सबकी तैयारियों को, इन सबकी व्यवस्थाओं को देखते हुए यहाँ आज जो बैठक है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ले रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 दिवसीय, क्योंकि राजस्थान में 3 दिनों के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो पीएम के कार्यक्रम किस तरीके के होंगे? डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में तो पीएम मोदी हिस्सा लेंगे ही, साथ ही साथ बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी नेताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ भी यहां पर आकर बैठक करेंगे। लेकिन पीएम के वेलकम के लिए जब पीएम मोदी आएंगे, जब उनका राजस्थान का पहला दिन होगा दौरे का, तब उनके वेलकम के लिए क्या खास तैयारियां राजभवन में की गई हैं, इसे लेकर क्या जानकारी? देखिए, पीएम मोदी के वेलकम की तैयारियां जयपुर एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक पूरी तरह से की गई है। विभिन्न सजावट है वो बीजेपी और साथ ही सरकार की ओर से की जा रही है। साथ ही जो भाजपा के संगठन के पदाधिकारी हो या फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं उनकी अगुवाई करेंगे, एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद राजभवन के अंदर भी उनके ठहरने की व्यवस्था की गई है, तो वहाँ पर भी व्यवस्थाएं हैं वो पहले से सुनिश्चित की जा रही है। उनके स्वागत के लिए विशेष इंतजाम है वो किए गए। तो पीएम मोदी के जो आज जो बात करें तो 5 से 7 जनवरी के बीच जो दौरा जयपुर का रहेगा, उन दौरे की तैयारियों को लेकर आज बैठक यहाँ हो रही है। और ऐसे ही स्वागत किस तरह से हो, पल पल का अपडेट आपसे लेते रहेंगे। अभी फिलहाल बीजेपी कार्यालय में ये बैठक प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर हो रही है, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे। शुक्रिया लोकेश आपका तमाम जानकारियों के लिए।